हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही सिंपल चैप्टर। बहुत ही सिंपल, नाम भी ऐसे ही है। देखो, सिंपल इक्वेशंस, चैप्टर का नाम भी वही है और चैप्टर भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4। इतना इजी, इतना आसान, लगे रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक, इस वीडियो को वॉच करो। इतना सिंपल चैप्टर है कि फटाक से क्लिक होगा और इससे आगे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ये चैप्टर बेस है। चलिए, तो क्या करना है इस चैप्टर में, इसको मैं बार बार सिंपल क्यों बोल रहा हूं। मैं स्टार्ट करता हूं एक वर्ड से और वो वर्ड है वेरिएबल। बात को समझिएगा, वर्ड वेरिएबल यहां पे दिख रहा है, थोड़ा सा मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है वर्ड को, वर्ड वेरिएबल। देखो, जब मैं बार बार वर्ड बोलता हूं वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है वैरी करना, जो चीज वैरी करती है। क्या वैरी करती है कि जो मुझे नहीं पता, मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएबल का मतलब क्या, इस वर्ड का, जो वैल्यू मुझे नहीं पता उसको जब मैं एज्यूम करता हूं इन द फॉर्म ऑफ ए टू जेड अल्फाबेट्स, मतलब किसी एक भी अल्फाबेट अगर मैं लेटर से उठा लूं, देखिए लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, ए से लेके जेड तक, ठीक है। तो इन लेटर्स में से, इन अल्फाबेट्स में से स्मॉल अल्फाबेट कोई भी मैं पिक कर लूं और मैं बोलूं एज्यूम करिए कि ये कोई नंबर है, ठीक है। तो हम मैथ्स में उसको कहेंगे वेरिएबल, और वेरिएबल का एक्चुअल इंग्लिश मीनिंग है जो चीज वैरी करे, ठीक है। वो 1 हो सकती है, वो 2 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो 100 हो सकता है, वो 1000 हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मेरे पास 5 टॉफी हैं, आपके पास कुछ टॉफी हैं, ठीक है। अब वो कुछ टॉफी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे मैथ्स के टर्म में बताना है कि आपके पास कितनी टॉफी है, तो मैं कहूंगा लेट इट बी एक्स नंबर ऑफ टॉफीज। हम लोग बार बार एज्यूम करते हैं ना, लेट समथिंग, हर चीज को हम सपोजिशन, या कोई नंबर मुझे नहीं पता, हम सपोज करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। तो यहीं से मैं अपने चैप्टर को चालू कर रहा हूं। देखना, द वर्ड वेरिएबल मींस समथिंग दैट कैन वेरी, जो चीज वेरी करती हो, ठीक है, जो चीज फिक्स ना हो, उस वर्ड को हम कहते हैं वेरिएबल। इसको हम कह सकते हैं जो चेंज हो जाए, ठीक है। अ वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। बात को समझना, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, हम उसको वेरिएबल बोलते हैं जब वो हमें नोन नहीं है। और हमें मैथ्स में जब उस चीज को बताना होता है तो हम कहते हैं जो नंबर मुझे नोन नहीं है, जो नंबर मुझे नहीं पता और मैथ्स के टर्म्स में बताना है, तो मैं कहूंगा एक वेरिएबल ले लो। तो वर्ड को अच्छे से समझना, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर मैं ये वर्ड को बार बार यूज करने वाला हूं। क्लियर है? आगे, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, किसी भी वेरिएबल की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। ये स्टेटमेंट याद रखना। वेरिएबल्स आर डिनोटेड यूजुअली बाय लेटर्स। अब वेरिएबल्स को आप मैथमेटिक्स के अंदर कैसे डिनोट करते हो, मैंने अभी बताया। ए से लेके जेड तक आप कोई भी लेटर को एज अ वेरिएबल मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ए से लेके जेड तक। बस याद ये रखना कि वो हमेशा स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। देखो, वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो ए से लेके जेड तक जो लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इनमें से आप कोई भी एक लेटर को पिक कर सकते हो और सपोज कर सकते हो, वेरी करवा सकते हो, वेरिएबल एज्यूम कर सकते हो। क्लियर है? तो जब भी अब मैं इस चैप्टर के अंदर वर्ड वेरिएबल बोलूंगा तो आपको कोई एक वेरिएबल पिक करना है। आप कुछ भी ले लेना, एक्स ले लेना, पी ले लेना, क्यू ले लेना, ए ले लेना, एम ले लेना, एल ले लेना, जो आपका मन आए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखना, फ्रॉम वेरिएबल्स वी फॉर्म एक्सप्रेशंस। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पे मैं आया हूं। ये वर्ड एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन का मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश की डायरेक्शन डिक्शनरी में जब आप एक्सप्रेशन को देखेंगे तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है समथिंग इज टू बी एक्सप्रेस्ड। मतलब हमारे फेस के थ्रू जब मैं किसी चीज को एक्सप्रेस करता हूं उसको कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। मैथ्स के अंदर जब मुझे किसी चीज को एक्सप्रेस करना है इन द टर्म्स ऑफ नंबर, वेरिएबल्स या कोई ना कोई मैथमेटिकल सिंबल, तो मैं कहता हूं वो एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेस करने के तरीके को, वर्ड एक्सप्रेशन को अच्छे से पकड़ना,
ठीक है। एक्सप्रेशन, मैथ्स के अंदर एक्सप्रेशन का मतलब कि मुझे किसी चीज को, किसी भावना को व्यक्त करना है, किसी चीज को व्यक्त करना है इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैं कहूंगा कि ये एक एक्सप्रेशन लेके सॉल्व होगा। तो वेरिएबल्स का जो खास यूज है वो है एक्सप्रेशंस के अंदर। क्लियर है? आगे देखना, द एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। अब किसी भी एक्सप्रेशन को आप कैसे फॉर्म करते हो, उसको फॉर्म करने के लिए आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस की जरूरत होती है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन वेरिएबल्स। दैट मीन्स ये लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जब भी आप कोई वेरिएबल लोगे, मैं कहता हूं x, ठीक है, आपने लिया x, ठीक है, क्लियर है। अब इस x के साथ मैंने बोला कि ये कुछ टॉफीज हैं जो आपके पास हैं, मुझे नहीं पता आपके पास कितनी टॉफीज हैं, तो मैं कह रहा हूं आपके पास x नंबर ऑफ टॉफीज हैं, ठीक है, और मेरे पास 2 टॉफीज हैं, इन दोनों को ऐड कर दो। तो देखना, एक वेरिएबल है, एक एडिशन का साइन है, कोई सिंबल है, एडिशन का साइन ले लिया मैंने, और एक नंबर है। तो जब नंबर, सिंबल और कोई एक वेरिएबल का मैं यूज करता हूं किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, तो हम कहते हैं वो एक एक्सप्रेशन है। क्लियर है? यही चीज लास्ट स्टेटमेंट में बोली है। तो यहां तक मुझे लगता है आपको मेरी ये पहली चीज, जो जहां से मैंने इंट्रोडक्शन चालू किया इस चैप्टर का, ये चीज समझ आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट में, इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। अब यहां पे आपको 2 चीजें समझनी है, एक है वर्ड एक्सप्रेशन, एक है वर्ड इक्वेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, समझना इस चीज को। जब मैं बोलता हूं एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आप यूज कर रहे हो नंबर्स को, ठीक है, आप यूज कर रहे हो वेरिएबल्स को, आप यूज कर रहे हो मैथमेटिकल रिलेशंस को। अब मैथमेटिकल रिलेशंस जब मैं वर्ड बोलता हूं, तो मैथमेटिकल रिलेशंस बोलने का मतलब है प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ठीक है। इन जब सिंबल्स का आप यूज करते हो, इसका कॉम्बिनेशन करते हो कि नंबर भी हो, वेरिएबल भी हो, या मैथमेटिकल रिलेशन भी हो, या सिर्फ वेरिएबल हो और उनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन हो, या कोई नंबर और नंबर हो उनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन हो, तो हम कहते हैं वो एक एक्सप्रेशन है। क्लियर है? जब मैं वर्ड इक्वेशन बोलता हूं, तो इक्वेशन का मतलब होता है कि 2 एक्सप्रेशंस के बीच में, 2 एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वलिटी का साइन, मतलब इक्वल टू का साइन, ये चीज एक एक्सप्रेशन को जब मैं इक्वलाइज करता हूं दूसरी एक्सप्रेशन के बराबर, ठीक है, तो मैं कहता हूं ये एक इक्वेशन है। तो कब कोई चीज एक्सप्रेशन है और कब कोई चीज इक्वेशन है, ये आपको समझना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये बेसिक चीज समझ आ गई कि भाई वेरिएबल क्या होता है, भाई एक्सप्रेशन क्या होता है, भाई इक्वेशन क्या होता है, अगर ये 3 चीजें समझ आ गई, तो आपको यहां पे बहुत मैक्सिमम चैप्टर्स इजी लगने लग जाएंगे। क्लियर है? इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा, द इक्वलिटी साइन शोज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ द साइन, मतलब LHS की बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द राइट, मतलब मैं यहां पे RHS की बात कर रहा हूं। जो मैंने इक्वलिटी का साइन लगाया, इक्वल टू का साइन लगाया है, ये क्या समझा रहा है? ये समझा रहा है कि जो LHS साइड है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, यही बता रहा है। इक्वल टू साइन का मतलब यही होता है, जब LHS इक्वल होता है RHS के, जब इक्वलिटी साइन का यूज होता है, तो हम कहते हैं ये एक इक्वेशन है। और इक्वेशन के अंदर इक्वालिटी साइन का मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट आपको समझा रहा है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये स्टेटमेंट इतने 2 छोटे वर्ड्स में पूरा मैंने बड़ा एक्सप्लोर करके आपके सामने दिया है, एक्सपैंड करके दिया है, ठीक है। LHS इज इक्वल्स टू RHS। आगे समझना, नोट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 2 एक्सप्रेशंस, इन दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, ये नोट है, इस नोट को नोट कर लो अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्ट्रिक्स साइन मार्क कर लो। क्या
कि जब आप कोई इक्वेशन लिखेंगे उस इक्वेशन में किसी भी एक साइड पे, या तो LHS साइड पे या RHS साइड पे, दोनों साइड पे हो अच्छी बात है, किसी भी एक साइड पे एक वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए तो ही वो इक्वेशन होगी। क्लियर है? ये चीज समझ आ रही है? ये बोला है आपको इस थर्ड पॉइंट के अंदर। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, अब यहां पे एक वर्ड से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, ये वर्ड भी आपको बहुत सुनने को मिलेगा। मैंने अभी आपको समझाया वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। अब मैं आपको वर्ड समझा रहा हूं ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग का मतलब, ट्रांसपोजिंग का मतलब किसी चीज को ट्रांसफर करना, किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट जब मैं वर्ड बोलता हूं, इंग्लिश का वर्ड है ट्रांसपोर्ट, तो आपके दिमाग में वो ट्रक, गाड़ियां, ऑटो, ये सब कुछ आने लगता है, ट्रांसपोर्ट के साधन दिखने लगते हैं। बस ट्रांसपोर्ट वर्ड से ही ट्रांसपोजिंग आया, ऐसे समझ लो। मैथ्स के अंदर ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या, कोई चीज कहीं पे रखी है उसको मैं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, ये है ट्रांसपोजिंग। समझना, ट्रांसपोजिंग मींस मूविंग टू द अदर साइड। मूविंग टू द अदर साइड, यहां पे दो ही साइड है। जब मैं एक इक्वेशन की बात करता हूं, पीछे हमने क्या समझा था कि भाई इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन वो होती है जिसमें दो साइड होती है, एक LHS साइड होती है, एक RHS साइड होती है। तो LHS साइड और RHS साइड जो दो साइड है, जब यहां से मैं किसी चीज को मूव करूं किसी भी दूसरी साइड पे, LHS साइड से RHS की तरफ जाऊं या RHS से LHS की तरफ जाऊं, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसपोजिंग। यहां पे क्लियर है ये चीज। सेकंड पॉइंट, ट्रांसपोजिशन ऑफ अ नंबर हैज द सेम इफेक्ट एज एडिंग सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। देखो यहां पे ये बोलना क्या चाह रहा है, देखो यहां पे ये बुकिश लैंग्वेज लिखी है, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बहुत इजी तरीके से समझाता हूं। ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या, सेकंड पॉइंट में वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि ये ऐसा ही है कि मान लो यहां पे लिखा है मैंने 2 + x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब समझना, 2 को, एक ये नंबर है 2 को जब मैं 3 के पास ट्रांसपोज करूंगा, ये 2 अपने लोगों के पास जाएगा, ये इसके लोग हैं भाई, ये वेरिएबल है, 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये 2 जब 3 के पास जाएगा मतलब ट्रांसपोज हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोजिंग का मतलब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि ये ऐसे ही, अगर मुझे यहां से 2 हटाना है, मुझे किसी एक साइड से 2 हटाना है, तो यहां से 2 हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे 2 को माइनस कर दूंगा। भाई अगर मैंने माइनस कर दिया, मान लो मुझे 2 हटाना है, जो चीज हटानी है उसको आप वहां से हटाने के लिए उसके डिफरेंट साइन का यूज करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे +2 दिया है तो आप -2 का यूज करेंगे। जब आप यहां पे किसी चीज को माइनस करोगे, यहां से आपने हटाया, तो वो चीज यहां पे ऐड होगी। तो ये उन लोगों ने बोला है। मैं आप लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझा दूं कि यहाँ पे ट्रांसपोजिंग का मतलब ये है कि 2 + x = 3, अगर मान लो ये कोई एक इक्वेशन है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस 2 को यहाँ पे मूव करना है, और जैसे ये 2 यहाँ मूव होगा, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव साइन है, ठीक है, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव साइन में है, जब ये इधर मूव होगा तो ये हो जाएगा -2। जब भी कोई चीज ट्रांसपोज होगी वो अपना साइन चेंज करेगी। आपको ये देखना है कि जिस भी चीज को आप ट्रांसपोज कर रहे हो वो जहां पे थी उसका साथ वालों के साथ क्या रिलेशन था। यहां पे 2 के साथ x का जो रिलेशन है वो एडिशन है, एडिशन में है 2, ठीक है, और इस 2 के आगे साइन है पॉजिटिव, तो ये 2 जब इधर ट्रांसपोज होगा तो ये इसके साथ किस रिलेशन में आएगा, सब्ट्रैक्ट रिलेशन में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे एडिशन रिलेशन में था, ये इधर आ गया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। बस ये चीजें हैं जो मैंने सेकंड पॉइंट में बोली हैं। आगे क्या बोला है, व्हेन यू ट्रांसपोज अ नंबर फ्रॉम वन साइड टू द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड यू चेंज इट्स साइन। वही तो अभी मैंने बताया, थर्ड पॉइंट आपके काम का है, इसको कॉपी में आप लिखिए। क्या, जब भी आप कोई चीज को ट्रांसपोज करते हो, प्लस की चीज उधर जाएगी माइनस हो जाएगी, माइनस की चीज उधर जाएगी प्लस हो जाएगी, इनटू की चीज उधर जाएगी डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड की चीज दूसरे साइड पे जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां पे मैं बना भी देता हूं कि अगर नेगेटिव उधर ले गए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव,
पॉजिटिव अगर उधर ले गए तो ये हो जाएगा नेगेटिव, अगर आप मल्टीप्लिकेशन का साइन उधर ले गए तो ये हो जाएगा डिवीजन, और अगर आप डिवीजन के साइन को दूसरे साइड ले गए तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा हमेशा याद रखना सिर्फ एलएचएस से आरएचएस मूवमेंट नहीं होता, आरएचएस से एलएचएस भी होता है। ट्रांसपोजिंग मतलब किसी भी एक साइड से आप ट्रांसपोज करोगे, माइनस उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इधर आएगा माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इनटू वहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड की चीज यहां आएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये वाइस वर्सा भी है, सिर्फ एलएचएस से आरएचएस का मूवमेंट नहीं है, आरएचएस से एलएचएस साइड का भी मूवमेंट होता है। ये बता रहा है आपको थर्ड पॉइंट। व्हेन यू ट्रांसपोज अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड यू चेंज इट्स साइन, आप उसके साइन को चेंज कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोजिंग +3 फ्रॉम द एलएचएस टू द आरएचएस इन द इक्वेशन। अब आपको यहां पे एक इक्वेशन दी है, ध्यान देना क्या है वो इक्वेशन, वो दी है x + 3 = 8, x + 3 = 8। आपको क्या करना है, इस +3 को 8 के पास लाना है, क्योंकि नंबर एक ही फैमिली के है ना, नंबर एक साथ लिखें तो अच्छी बात है, सॉल्व जल्दी हो जाएगा। वेरिएबल के साथ नंबर का कोई रिलेशन नहीं है, मुझे वही वेरिएबल की तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी कोई वेरिएबल दिया होता है, ये वेरिएबल है, x क्या है, एक वेरिएबल है, इसी की तो वैल्यू मुझे निकालनी है। ये x है क्या, 3 में ऐसा क्या ऐड किया कि वो 8 बन गया, यही तो क्वेश्चन है कि भाई x में आपने 3 ऐड किया है तो वो x क्या है जो 8 बन गया, तो वो x क्या है वो फाइंड करने के लिए मैं +3 जब इस साइड लाऊंगा तो ये क्या होगा, x वहीं रहेगा, और यहां पे क्योंकि ऑलरेडी 8 था, ये +3 इधर आया तो ये हो गया -3। तो 8 - 3 का मतलब होता है 5। ये चीज समझ आ रही है। तो x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू 5। आप कहोगे सर जब मैं 5 में 3 का एडिशन करूंगा तो वो 8 बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। लास्ट पॉइंट क्या है, वी कैन कैरी आउट द ट्रांसपोजिशन ऑफ एन एक्सप्रेशन इन द सेम वे एज द ट्रांसपोजिशन ऑफ अ नंबर। क्या बोल रहा है भाई, वो लास्ट लाइन में वो बोल रहा है कि वी कैन कैरी आउट द ट्रांसपोजिशन ऑफ एन एक्सप्रेशन टू द सेम वे एज द ट्रांसपोजिशन ऑफ अ नंबर। देखो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि एक एक्सप्रेशन के अंदर भी अगर देखो कोई भी एक एलएचएस साइड एक आरएचएस साइड होती है, तो पूरे एलएचएस साइड को मैं एक एक्सप्रेशन बोलूंगा, पूरी आरएचएस साइड को एक एक्सप्रेशन बोलूंगा, पूरी की पूरी एक एक्सप्रेशन भी अगर इधर आई तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ट्रांसपोजिशन वहां पे भी लगेगा। तो आपको वर्ड ट्रांसपोजिंग पता होना चाहिए, ठीक है, वर्ड ट्रांसपोजिंग। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, एक बार रिवाइज करिए। हमने सबसे पहले देखा वर्ड वेरिएबल क्या होता है, हमने उसके बाद समझा वर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हमने समझा उसके बाद वर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हम अब आए हैं एक्सप्रेशन के बाद इक्वेशन क्या होता है। तो 3 चीजें, इक्वेशन के बाद हमने समझा ट्रांसपोजिंग क्या होती है। तो ट्रांसपोजिंग मैंने समझाया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, वहां पे हमें क्या बताया गया है। यहां पे वर्ड स्टेटमेंट से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। वर्ड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट इंग्लिश में जब मैं कोई लाइन बोल देता हूं, मैं बोलता हूं मैं वहां जा रहा हूं, ये मैंने एक स्टेटमेंट बोला, मैं कहीं जा रहा हूं, आई एम विजिटिंग ओवर देयर, ठीक है, माय नेम इज अभिषेक, दिस इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है कि भाई मेरा नाम अभिषेक है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वर्ड स्टेटमेंट मैथ्स में समझना क्या है, मतलब स्टेटमेंट का मतलब, जैसे मैंने यहां पे भी एक एग्जांपल लिए हैं कुछ, द काउ इज व्हाइट, एक स्टेटमेंट है, भाई गाय सफेद है, द काउ इज व्हाइट, अ स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया है 3 + 5 = 5, ये भी एक स्टेटमेंट है कि भाई जब 5 में 3 का ऐड किया तो 5 आया। देखना अभी मैं आने वाला हूं, ये मैं क्या लिखा हुआ है, कहीं पे गलतियां भी है, ध्यान देना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक स्टेटमेंट, इंग्लिश में मैंने एक स्टेटमेंट बोला, क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, जो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, ये एक स्टेटमेंट है जो मैंने बोला। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो मैंने यहां पे बताया है एक ऑर्डिनरी स्टेटमेंट, जब आप इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट बोल देते हो, आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो इंग्लिश के वर्ड्स में, तो वो कहलाता है एक ऑर्डिनरी वर्बल स्टेटमेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी और वर्बल स्टेटमेंट, ये इंग्लिश का पार्ट आ गया, ठीक है। ये सारे के सारे एक वर्बल स्टेटमेंट है, एक सिंपल एक ऑर्डिनरी स्टेटमेंट है, मैंने कुछ भी बोल दिया,
ठीक है, तो ये एक वर्बल स्टेटमेंट है इंग्लिश के अंदर, इसको हम कहेंगे कि फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ। देखो फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ आर दी वर्बल स्टेटमेंट्स। यहां पे मैंने इस चीज को बॉक्स में लिख के आपके सामने बताया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे नंबर्स हैं, यहां पे नंबर्स हैं, ये भी नंबर्स हैं, ये भी नंबर्स हैं, तो इसको मैं कहूंगा ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। क्या? सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवेंथ। तो सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवेंथ दे आर द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब इसी के अंदर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं गलती भी है, ठीक है, आप बता सकते हो क्या क्या फॉल्स है, क्या ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। यहां पे इंग्लिश में भी जो मैंने वर्बल स्टेटमेंट बोले, यहां पे भी आप इन स्टेटमेंट को सुनने के बाद बोल सकते हो कि सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, सर ये वाला जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, किनको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं और किनको वर्बल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको ये समझा रहे हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है और वर्बल स्टेटमेंट क्या है। क्लियर है ये चीज? आगे आगे समझना, जो चीज मैंने यहां पे गलती से लिखी हुई है, जैसे यहां पे 3 + 5 = 5, ये गलत है, ठीक है। आगे मैं इसके बारे में भी समझा रहा हूं, ये ऐसा क्यों लिखा है मैंने यहां पे। 5 - 7 - 2 ये सही लिखा है, 3 ÷ 3 1 ये सही लिखा है। आगे समझना, मैं बता रहा हूं आपको क्या चीज है वो। नेक्स्ट में जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं ये आगे दो तरह के होते हैं। जब भी अभी क्योंकि हमें वर्बल स्टेटमेंट नहीं पढ़ना, हम लोग यहाँ पे वोकैब, टेंसेस के बारे में, इंग्लिश के बारे में कोई वीडियो नहीं है, मैथ्स के बारे में वीडियो है। तो मैथमेटिक्स के अंदर हमने पीछे देखा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट फिर फर्दर दो तरह से होते हैं, ठीक है। एक होता है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट और एक होता है अलजेब्रिक स्टेटमेंट। तो ये दो वर्ड समझना। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड न्यूमेरिकल स्टेटमेंट? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट का मतलब होता है जहां पे सिर्फ नंबर्स हों, ठीक है। और अलजेब्रिक स्टेटमेंट, वर्ड अलजेब्रिक मैथ्स से एकदम रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको चैप्टर्स भी अप टू 12th क्लास, अलजेब्रिक इक्वेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अभी 7th क्लास में भी आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक स्टेटमेंट कब बोलते हैं इसको हम आगे समझते हैं। कब वर्ड हम न्यूमेरिकल स्टेटमेंट बोलेंगे, कब हम वर्ड अलजेब्रिक स्टेटमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, देखिएगा यहां पे न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आपके सामने है, ये सब सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो जब LHS RHS में सिर्फ नंबर ही नंबर होते हैं तब मैं कहता हूं वो एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है। जैसे यहां पे ध्यान देना, 4 + 5 = 9, ये एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है कि नंबर्स ही नंबर्स का आपस में मैंने कंपैरिजन किया। इसमें एक LHS साइड है, एक RHS साइड है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या बोला है, कैन यू टेल विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स? इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, मैं मैथ्स में कैसे बोलूंगा, ये बोलूंगा ना, ये एक स्टेटमेंट भी है साथ में। कौन सा स्टेटमेंट है? ये न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है। और मैं आपसे सवाल कर रहा हूं मैथमेटिक्स के अंदर कि ये इन स्टेटमेंट में से जो मैंने न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स लिखे हैं, इन स्टेटमेंट में से कौन सा फॉल्स है और कौन सा ट्रू है, ठीक है। ध्यान देना, दस ईच न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ईदर ट्रू और फॉल्स। इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे जो ट्रू होंगे, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो फॉल्स होंगे। तो मैथमेटिक्स में हम बेसिकली समझ रहे हैं कि स्टेटमेंट्स का मतलब होता क्या है। स्टेटमेंट्स में दो तरह आते हैं, ठीक है, वर्बल स्टेटमेंट एंड न्यूमेरिकल मैथमेटिकल स्टेटमेंट। फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर दो तरह के होते हैं, एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट और एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट। इसके बाद है, ध्यान देना, इसमें से ट्रू एंड फॉल्स कौन कौन से हैं। 4 + 5 9 होता है, यस ट्रू। ध्यान देना, 4 + 7 > 20, क्या 7 से जब मैं 4 ऐड करूंगा तो वो 20 से बड़ा आएगा? नो सर, ये गलत स्टेटमेंट है, यही आपका जवाब होगा। नेक्स्ट, 4 × 2 = 8, यस सर, ये स्टेटमेंट सही है। मेरी वर्ड्स को पकड़ना, मैं जो बोल रहा हूं, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 6 - 2 = 4, yes this statement is true. 6 / 2 = 4, no this statement is wrong. 6 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो it will give you an answer 3, ठीक है। 3 + 2 = 5, 5 ± -1 = 4, तो ये दे रहा है तुम्हें 2, no this statement is wrong. मेरी बात समझ आ रही है? तो स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये चीज भी हम बोल सकते हैं, यस दिस न्यूमेरिकल स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्लियर है? तो वर्ड स्टेटमेंट समझ आया,
ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहां पे एल्जेब्रिक स्टेटमेंट बताया, तो अब वर्ड एल्जेब्रिक को पकड़ना, आपको कुछ अंतर दिख रहा है क्या? इसमें और इसमें कुछ अंतर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, यहां पे सिर्फ नंबर्स हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, एल्जेब्रिक स्टेटमेंट के बारे में, तो यहां पे सर मुझे नंबर्स भी दिख रहे हैं, मुझे वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं, और मुझे मैथमेटिकल रिलेशंस भी दिख रहे हैं। तो बात को समझना, एल्जेब्रा का मतलब क्या? द कॉम्बिनेशन इन मैथमेटिक्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल रिलेशंस इज नोन एज एल्जेब्रिक स्टेटमेंट, एल्जेब्रा। ठीक है, ये है वर्ड एल्जेब्रा। एल्जेब्रा मैथ्स में, मतलब जब भी आप मैथ्स में एल्जेब्रा पढ़ेंगे, एल्जेब्रा वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल रिलेशंस। देखो सारी चीज, x + 3 = 7, ये एक एल्जेब्रिक स्टेटमेंट है, इसमें x है क्योंकि वेरिएबल, प्लस का साइन भी है, नंबर्स भी है। 3x - 9 = 21, यहां पे वेरिएबल भी है, ठीक है, नंबर्स भी है, मैथमेटिकल रिलेशंस भी है। 9x / 3 > 4, ये एक स्टेटमेंट है कि जब मैं 9x को डिवाइड करूंगा 3 से, तो जो वैल्यू आएगी वो 4 से कम है। ठीक है, यहां पे भी आप ट्रू एंड फॉल्स चेक कर सकते हैं, वो ही हमें इस चैप्टर में सीखना है कि कैसे। यही हमारा एम है इस चैप्टर को पढ़ने का। सिंपल इक्वेशंस जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहां पे मैं आपको सिर्फ अभी इंट्रो करवा रहा हूं, आपको वर्ड्स का डेफिनेशन बता रहा हूं, वर्ड्स के बारे में समझा रहा हूं कि क्या क्या वर्ड्स अब आपको सुनने वाले हो आप लोग 7th क्लास एंड ऑनवर्ड्स। जब हायर क्लासेस में यहां से मूवमेंट करोगे तो आपके सामने सारे वर्ड्स आएंगे, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, ट्रांसपोजिंग, फिर इसके बाद स्टेटमेंट्स के अंदर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स, फिर उसके अंदर एल्जेब्रिक स्टेटमेंट्स। तो ये सारी चीजों से अभी हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, अभी तक हम मुद्दे पे नहीं आए हैं, आगे समझना आगे क्या और क्या क्या इस चैप्टर में है। ठीक है, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल दैट x + 3 = 7। अब एक ऐसे ही आपको बताया, यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने आपसे पूछा कि यार यहाँ पे जो मैंने ये एल्जेब्रिक स्टेटमेंट्स लिखे हैं, क्या यहाँ से आप ट्रू एंड फॉल्स बता सकते हो? तो यहां से ट्रू एंड फॉल्स बता सकते हो। हमेशा याद रखना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, एल्जेब्रिक स्टेटमेंट से ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं ट्रू एंड फॉल्स बता पाऊं, इसलिए मुझे क्या ईच एल्जेब्रिक स्टेटमेंट इज एन ओपन स्टेटमेंट, इसलिए मैं हर एल्जेब्रिक स्टेटमेंट को ओपन स्टेटमेंट बोलता हूं, क्योंकि मैं वहां से क्लियर व्यू नहीं दे पाता ये ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है, मैं क्लियर एक बार में देख के नहीं बता सकता। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है। कंसिडर एन इक्वालिटी। अब यहां से वो मुद्दे पे की बात चालू हो जाती है, यहां से चैप्टर का व्यू चालू हो रहा है कि हमने इस चैप्टर को सिंपल इक्वेशंस क्यों बोला है। मैथ्स का ये जो टॉपिक है सिंपल इक्वेशंस, हम इसको सिंपल क्यों बोल रहे हैं, यहां से हमारी कहानी चालू हो रही है। ध्यान देना, जब आप वर्ड्स को समझ गए हो तो कंसिडर एन इक्वालिटी साइन, आप एक कंसिडर करो कि किसी दो चीजों के बीच में इक्वालिटी का साइन लगा है, और वो दो चीजें मैंने एग्जांपल लेके यहां पे समझाई हैं। 3x + 5 = 11, ऐसा आप सपोज करो। क्या? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू इट्स राइट हैंड साइड मतलब RHS। भाई आप जब इस तरह की कोई इक्वेशन देखोगे, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए कि ये बोलना चाह रहे हैं कि LHS इक्वल है RHS के। ठीक है, इक्वलिटी का साइन लगा है इसलिए। ठीक है, और इसी चीज को जब ऐसी चीज आपके मन में आ जाती है, जब किसी इक्वेशन को देखने के बाद, ये एक इक्वेशन है, एक LHS साइड एक RHS साइड है, इक्वल टू साइन का मतलब है कि LHS इज इक्वल टू RHS। जब ऐसी कोई चीज मेरे दिमाग में आ जाती है तो मैं बोलता हूं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, यहां पे वैल्यू x मुझे फाइंड करनी है। ध्यान देना, मैं वही बताने जा रहा हूं कि कैसे। तो हाउ टू सॉल्व एन अननोन साइड इक्वेशन, ये है हमारे सामने मेन मुद्दा, मेन सवाल, इस चैप्टर का मेन एम।
ठीक है, कि भाई अगर मुझे कोई अननोन वैल्यू दी है, एक इक्वेशन दी है, उसके अंदर अगर कोई अननोन वैल्यू है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले चीज क्या करना है, सबसे पहले चीज कि भाई रीड करो इक्वेशन को। आप इक्वेशन को रीड करो। क्या इक्वेशन दी है, 5x + 4 = 19, कर लिया रीड। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसका इनवर्स कर दो, डू द इनवर्स। क्या इनवर्स करना है, देखो आपको क्या करना है कि यहां पे 5x के साथ +4 लिखा है, आपको क्या करना है, इस +4 में इस साइड में क्या लिखा है, यहां पे लिखा है 5x + 4। तो आप देखो यहां पे आपको एक साइड पे -4 कर देना है, ठीक है, +4 है, -4 कर दो। जो चीज आप यहां पे डाल रहे हो वो ही दूसरे साइड पे आपको करनी है, 19 - 4, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, आपको इनवर्स करना है, मतलब आपको 4 को दूसरे साइड पे लेके जाना है। -4 - 4 जो मैंने यहां पे लिखा, ये समझाने के लिए लिखा है। आपको क्या करना है, आपको इस +4 को यहां लेकर जाना है। जैसे ही आप +4 को इधर लेके जाओगे तो यहां पे ध्यान देना, ये हो जाएगा 19 - 4। नाउ 5x = 19 - 4 होता है 15। क्लियर है, तो मेरे सामने इक्वेशन क्या आई कि भाई 5x = 15। अब मुझे निकालनी है x की वैल्यू, और x के साथ 5 का क्या रिलेशन है। तो ये चीज समझना, जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा होता है, जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा होता है और उस नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन ना दिखे, नहीं दिख रहा भाई, 5 और x के बीच में ना प्लस दिख रहा है, ना माइनस दिख रहा है, ना इंटू दिख रहा है, ना डिवाइड दिख रहा है, तब वहां पे हम ऐसा मान लेते हैं, ये बोला जाता है कि इंटू का साइन है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जिसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है और कोई साइन नहीं लगा, तो वहां पे मतलब इन दोनों का जो रिलेशन है आपस में, वो है 5 × x। मल्टीप्लाई है दोनों चीजें आपस में, ठीक है। तो यहां पे x के साथ 5 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था, तो ये 5 जब x को छोड़ के उस साइड जाएगा तो ये 15 के साथ किस रिलेशन में चला जाएगा, डिवाइड के रिलेशन में, और 15 / 5 हो जाएगा। 15 / 5 = होता है 3। तो यहां पे फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशन को रीड करो, फिर देखो जो आपको वैल्यू निकालनी है, आपको x निकालना है, x के साथ जो जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है उसको वहां पे लेके जाना है, ठीक है, उसको वहां पे लेके जाना है, दूसरे साइड पे लेके जाना है। चलो और देखें क्या है इसके अंदर, एक एग्जांपल और लिया होगा। ये देखो क्या है, एक इक्वेशन आई है मानो, अब यहां पे LHS साइड में भी x है, RHS साइड में भी x है, ठीक है। अगर दोनों तरफ 2 अननोन साइड इक्वेशंस अगर तुम्हें दी है, पीछे हमने क्या समझा था, हमने समझा था 1 अननोन साइड इक्वेशन, अगर किसी एक ही साइड पे अननोन वैल्यू है, लेकिन अब तुम्हारे सामने है कि दोनों साइड पे, LHS साइड में भी और RHS साइड में भी अननोन वैल्यू है, जो तुम्हें नहीं पता वो दोनों सिमिलर हैं। तो यहां पे तुम्हें क्या करना है कि सारे वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड पे लेके जाना है। सबसे पहला स्टेप वही है कि इक्वेशन को रीड करो, रीड कर लिया, उसके बाद देखना क्या दिया है, 3x + 4 एंड 5x - 10। तो सारे x वाले टर्म्स, मतलब सारे वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड पे फेंक दो, और सारे बिना वेरिएबल वाले टर्म्स, ऐसे टर्म जिनके साथ वेरिएबल नहीं है, उनको दूसरे साइड पे फेंक दो, ठीक है। देखो यहां पे भी वही किया है, क्या किया है कि भाई 4 से +3 को जब मैं इस साइड लेकर गया तो 5x - 10 के बाद आया -3x। जो पहली चीज तो ये भी समझना कि जो चीज अपनी प्लेस पे है उसको वहीं रहने देना, जिसको सिर्फ मूव कर रहे हो, ट्रांसपोज कर रहे हो, वो हमेशा बाद में लगती है। यहां पे देखो बाद में लगी है, जब 3x इस साइड गया तो वो -10 के बाद लगा है, -3x हो गया, ठीक है। अब यहां पे तो ऑलरेडी 4 था, तो 2x कैसे आया, ये 2x कैसे आया, देखो 5x - 3x, 5x में से जब तुम -3x कर दोगे तो 2x बचेगा, तो 2x - 10। या ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई 2x - 10 = 4, तो आप दोनों चीजें बोल सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। आप LHS को RHS पे लिख दो या RHS को LHS पे लिख दो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बीच में इक्वल टू साइन वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। आगे हमें निकालना है
2x, तो सबसे पहले 2x के साथ एक्स्ट्रा चीज क्या लिखी थी, वो लिखा था -10। तो इस -10 को जब मैं 4 के पास लेके जाऊंगा तो ये 4 के बाद लगेगा और ये हो जाएगा +10। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समझनी है इस चैप्टर के अंदर, नहीं तो बहुत गलतियां होने वाली हैं। ठीक है, 2x की वैल्यू आ गई 14, देखो 4 + 10 होता है 14, तो 2x की वैल्यू आ गई 14। और x की वैल्यू क्या आएगी, मुझे फाइनली तो x ही निकालना था ना, x के साथ 2 का रिलेशन क्या था, मल्टीप्लीकेशन, तो मैं मल्टीप्लाई वाली चीज लास्ट में लेकर आऊंगा और वो हो जाएगा x = 14 / 2। ठीक है, तो 14 / 2 होता है 7। दिस इज माई आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट आई नीड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है, तो आ गया, ये था एक एग्जाम्पल। अगर 2 अननोन साइड इक्वेशन दी है तो क्या करना है, आगे देखते हैं हमें और क्या बात की है इस चैप्टर में। तो यहां पे ये बोल रहे हैं कि हमारी डेली लाइफ में हम कहां कहां इक्वेशंस का यूज करते हैं। तुम्हें 7th क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखना पड़ेगा। आपको एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोल देंगे, एक वर्बल स्टेटमेंट बोलेंगे, वो इंग्लिश में एक वर्बल स्टेटमेंट, वो बोलेंगे आई हैव 2 एप्पल्स, ठीक है, प्लीज गिव इट टू मी। अब मान लो 2 एप्पल हैं, दे दो मुझे, तो वो कॉमन सी बात है, तुम्हारे पास तो अब 0 बचा ना, कितना रिमेनिंग बचा। तो इस तरह के वर्बल स्टेटमेंट बोलेंगे। आपको वर्बल स्टेटमेंट को चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में नहीं, अलजेब्रिक स्टेटमेंट में। ठीक है, समझना इस चीज को। सम सिंपल डे टू डे प्रॉब्लम्स विच कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे डेली लाइफ में भी हम लीनियर इक्वेशंस को यूज करते हैं। अब वर्ड लीनियर मैंने यहां पे यूज किया है। लीनियर का मतलब क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। मतलब जैसे 2x + 5 मैंने बोला इज इक्वल्स टू 7, ये एक इक्वेशन है। क्यों बोल रहा हूं एक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक LHS साइड एक RHS साइड है। अब इसके अंदर एक ही वेरिएबल है और ये वेरिएबल एक ही है। ठीक है, इस वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, मतलब ये एक ही वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल भी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें बोल दिया 2x² + 5 = 7, इसका मतलब x में 2 मतलब x 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस तरह की इक्वेशंस अभी तुम्हें नहीं पढ़ना, ये भी तुम पढ़ोगे। कब पढ़ोगे, 9th क्लास में। अभी हो आप लोग 7th में, तो अभी हमें सिर्फ देखनी है लीनियर इक्वेशंस। तो वर्ड लीनियर इक्वेशंस पता होना चाहिए क्या होता है। वर्ड लीनियर का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा और वो एक ही होगा, वो 2 नहीं हो सकते। x 2 बार नहीं हो सकता, ठीक है, x 2 बार नहीं हो सकता, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, यूजिंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस के थ्रू। जब हम ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बीच में लगा देंगे, फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम। अब आगे मैंने एक स्लाइड बताई है जिसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब अगर आपको वर्बल स्टेटमेंट्स बोल दिए गए, वर्ड प्रॉब्लम्स दे दी गई, तो उनको कैसे आप अलजेब्रिक स्टेटमेंट में चेंज करेंगे उसके बारे में बात की है। चलो उसको देखते हैं क्या है वो चीज। वो है, सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहले आप रीड करिए पूरी प्रॉब्लम को अच्छे से, ठीक है, केयरफुली, एंड फाइंड व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्या तुम्हें दिया हुआ है, सबसे पहले डाटा को फाइंड करो, गिवन क्या क्या है, ठीक है, और तुम्हें पता क्या करना है, टू फाइंड, क्या रिक्वायरमेंट है उन लोगों की, क्या पता करना है, ये पहली बार में तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। दूसरी चीज, डिनोट द अननोन क्वांटिटी बाय एनी वन ऑफ द लेटर्स। अब मतलब जो तुम्हें पूछा है, ठीक है, जिसके बारे में टू फाइंड करना है, उसको तुम एक अननोन लेटर के साथ डिनोट कर दो, मतलब लेट अस एज्यूम बोलोगे तुम। ठीक है, तो तुम्हारा पहले तो पूरा गिवन डाटा आएगा, टू फाइंड आएगा, टू फाइंड के बाद वो बोल रहा है कि आप लेट अस एज्यूम वाला स्टेटमेंट यूज करना, एज्यूम करना, जो चीज फाइंड करनी है उसको कुछ भी x y z a b c d t p q कुछ भी मान लो। ठीक है, ट्रांसलेट द स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करो, ठीक है, ऑफ द प्रॉब्लम इनटू अ मैथमेटिकल सेंटेंस। अभी हमने पीछे समझा कि मैथमेटिकल सेंटेंस क्या होता है। मैथमेटिकल सेंटेंस 2 तरह का होता है, एक होता है न्यूमेरिकल और एक होता है अर्थमेटिक। तो हमें अर्थमेटिक स्टेटमेंट में चेंज करना है, इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है।
ठीक है। अब सॉल्व द इक्वेशन, अब इक्वेशन को सॉल्व करो फॉर द वैल्यू ऑफ द अननोन। आपने यहां पे जो वैल्यूज अननोन वैल्यूज ली थी उनके लिए आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और इक्वेशन को पीछे मैंने बताया कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, दो चीजें आ सकती हैं तुम्हारे सामने, या तो किसी एक साइड पे कोई एक वेरिएबल होगा या दोनों साइड पे आपको वेरिएबल दिखने वाले हैं। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, एनसीईआरटी पूरी, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं लेकर आया हूं, ध्यान देना। चेक वेदर द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4। अब आपको ये चेक करना है कि स्टेप 4 में जो आपको सॉल्यूशन मिला है वो क्या तुम्हारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब तुमने जो इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, तुमने जो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाया था, एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाई थी, तो तुम्हारा जो आंसर आया उसको वहां पे डाल के वेरीफाई भी करना है। तो ये है पूरा इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में। क्लियर है बच्चों? आगे ध्यान देना, यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, और वो एग्जाम्पल क्या, मैं एक सिंपल से एक वर्बल स्टेटमेंट बोल रहा हूं, और स्टेटमेंट है द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। वर्ड कॉन्जिक्यूटिव, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस वॉच किए हैं तो उन वीडियोस में मैंने वर्ड कॉन्जिक्यूटिव को समझाया हुआ है। कॉन्जिक्यूटिव फिर से बता रहा हूं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, एक के बाद एक, ठीक है। 1 2 3 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 7 8 9 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा लगातार नंबर, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 13। क्या बोल रहा है वो, कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कोई दो नंबर्स हैं, वो लगातार नंबर्स हैं, उनका जो एडिशन है सम, वर्ड क्या बोला सम, वो कितना है 13। वर्ड समझना, यहां पे तुम्हें कुछ शब्द मिलेंगे यहां पे, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इज, इसका मतलब होता है इक्वल टू, बाय, बाय के यहां पे दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो इनटू बोल रहा है या वो डिवाइड बोल रहा है, तो इनको पकड़ना है। वर्ड मिलेगा सम, सम का मतलब होता है ऐड, ठीक है। या वर्ड मिलेगा इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, डिक्रीज, लोअर, लेस। ऐसे वर्ड्स का जब यूज होता है तो वो सब सिंबल्स को डिनोट करते हैं, आपको यही स्टेटमेंट से भी पकड़ना है। तो यहां पे जैसे वर्ड बोला है द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सम, सम का मतलब दो नंबर्स का सम, ये बना दिया मैंने, एक इक्वेशन बन गई है। आगे समझना, फाइंड द नंबर्स, आप उन नंबर्स को पता करो। अब ये दोनों नंबर्स मुझे अननोन है, देखना इसको कैसे सॉल्व करूंगा तुम्हारे सामने, बहुत इजी है, इसलिए इस चैप्टर का नाम सिंपल है, ठीक है। देखना वो कह रहा है लेट वन नंबर बी एक्स। अगर मैं एक नंबर, देखो दो क्वेश्चन मार्क लगे, तो अगर किसी एक नंबर को मैं मान लूं यहां पे x, और मैं बोलूं जब इस x को मैं ऐड करूंगा क्वेश्चन मार्क से, तो यहां पे आएगा 13। क्लियर है? तो अब आप बताओ ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। अभी अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या, दो नंबरों का ऐड हुआ है ना, तो दूसरा नंबर क्या मैं बोल सकता हूं, अगर ये x इक्वल टू साइन के इधर चला गया तो ये हो जाएगा 13 माइनस x। किसकी वैल्यू, इधर क्वेश्चन मार्क था, इधर क्वेश्चन मार्क था, तो दूसरी वैल्यू खुद ब खुद 13 माइनस x हो जाएगी। वो यही बोल रहा है लेट वन नंबर बी x, देन द नेक्स्ट। अच्छा, यहां पे जो इन्होंने तरीका बोला है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का वो ये है, ध्यान दीजिएगा। क्या, अगर एक नंबर को मैंने x मान लिया, क्योंकि वर्ड कॉन्जिक्यूटिव था, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार, अगर एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर 2 होगा, अगर एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर 4 होगा, अगर एक नंबर 7 है तो दूसरा नंबर 8 होगा। तो बात को समझना, कोई भी एक नंबर ले रहा हूं, अगर मैं नंबर एक x ले रहा हूं तो उसमें नेक्स्ट नंबर क्या हो रहा है, +1, कोई चीज ऐड हो रही है, क्या ऐड हो रही है, 1 ऐड हो रहा है बार बार हर नंबर में। देखो 3 लिया, 3 में +1 किया 4, 7 लिया, 7 में +1 किया 8, 9 लेता, 9 में +1 करता 10, 1 लिया, 1 में +1 किया 2, x लिया, x में +1 किया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं वो दो नंबर हैं x एंड x+1। वो बोल रहा है कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। तो देखो सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम बोलेंगे लेट वन नंबर बी x, देयरफॉर द अदर नंबर विल बी x+1। इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम क्या है 13। तो मैं क्या यहां पे बोल सकता हूं कि इन दोनों का सम है 13। ये बन गई इक्वेशन। और यही तो हमें बोला था क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो,
पढ़ने के बाद क्या पूछा है वो लिखो। तो हमने लिखा यहां पे गिवन, हमें एक नंबर दिया है x, तो टू फाइंड पता क्या करना है, वो अननोन नंबर पता करना है। सबसे पहले गिवन टू फाइंड, फिर इक्वेशन फॉर्म करो, बन गई इक्वेशन। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है, ये है एक्चुअल में x प्लस 1 इक्वल्स टू 13। दो x आपस में जब ऐड होते हैं, अभी मैंने बताया था कि जब एक वेरिएबल लिखा होता है उसके साथ कुछ नहीं लिखा तो वहां पे 1 है, तो बात को समझना, 1x प्लस 1x होगा 2x, और ये +1 एक्स्ट्रा लिखा हुआ x के साथ, तो इस +1 को इसकी फैमिली के साथ ले जाओ। ये अकेला नंबर, इसका वेरिएबल नहीं है, यहां पे भी वेरिएबल नहीं है, ये 1 13 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 13 - 1, और 2x की वैल्यू आएगी 12। अब तुम्हें x निकालना है तो x तुम्हारा निकल के आ गया। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 12/2। क्यों 12/2 क्यों आएगी, क्योंकि 2 के साथ x किस रिलेशन में, मल्टीप्लाई के रिलेशन में, अभी पीछे मैंने बताया। ये 2 जब 12 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू आएगी 6। ये मैं समझाना चाह रहा हूं इस चैप्टर के अंदर। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, चलिए देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिया, मिलता जुलता पिछले वाले से ही है। क्या है, एक स्टेटमेंट बोला है, मैंने एक सिंपल सा वर्बल स्टेटमेंट बोला है, और वो स्टेटमेंट ये है कि द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। बात को समझना, वर्ड कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या, लगातार। कितने लगातार नंबर है, 3 लगातार नंबर, लेकिन शर्त ये है कि वो जो तीनों लगातार नंबर हैं वो तीनों लगातार नंबर इवन है, ठीक है। और इन तीनों का जो सम है, बात को समझना, सम कितना है, वो है 60। तो फाइंड द नंबर्स, आप नंबर्स पता करिए। अब बात को समझो, यहां पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो इवन नंबर्स क्या क्या आपको पता है, तो पहले इवन नंबर्स लीजिए। तो इवन नंबर्स पहले अगर आप 3 इवन नंबर लोगे तो वो आएगा आपका 2, फिर आप बोलोगे 4, फिर आप बोलोगे 6। ये फर्स्ट 3 इवन नंबर्स हैं। अगर मैं बोलूं कि 1 इवन नंबर, जो पहला इवन नंबर है वो x है, अगर मैं इस 2 को x मान लूं, बात को समझना, तो 2 को अगर मैंने x मान लिया और 2 को अगर मुझे 4 बनाना पड़ता है, मतलब 2 के बाद अगर 4 आना है तो 2 में +2 हो रहा होगा। इसका मतलब अगर x के बाद मैं नेक्स्ट नंबर लूंगा तो मैं क्या ऐसा बोलूंगा, नेक्स्ट नंबर होगा x + 2, पहले नंबर में +2 4 बनेगा, और जो ये नंबर आया इसमें फिर से +2 होगा, तो इस 4 में फिर से +2 हुआ। इसका मतलब कि तुमने जो पहला नंबर लिया था x, दूसरा नंबर हुआ x + 2, इसमें फिर से एक तीसरे नंबर में, इस नंबर में फिर से एक +2 हुआ। तो क्या ये वो 3 नंबर हैं? बात को समझना, मैं ये नहीं बोल रहा कि 2 4 6 वो तीनों इवन नंबर हैं जिनका सम 60 है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहले शांति से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, समझने के बाद उसमें क्या तुम पूछा है उसको अननोन क्वांटिटी x मान लो, मान लिया x, ठीक है। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोले तो पहले नंबर को अगर मैंने x मान लिया तो दूसरा नंबर होगा x + 2, तीसरा नंबर होगा x + 2 + 2। इसका मतलब तीसरा नंबर हो जाएगा x + 4, ये नंबर है x + 2 और ये नंबर है x। मिल गए तीनों नंबर। अब हम यहां पे लिखेंगे गिवन, हमें क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में, हमें क्या पता करना है, टू फाइंड, और उसके बाद हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इस केस में इक्वेशन क्या बन रही है, इस केस में अभिषेक सर इक्वेशन बन रही है कि x को आप ऐड करिए, क्योंकि सम बोला है तो x ऐड होगा दूसरे नंबर के साथ, दूसरे इवन नंबर के साथ, फिर ये ऐड होगा तीसरे इवन नंबर के साथ, और वो है x + 4। समझ आ रहा है ये चीज? इनका जो सम है वो है 60, लिख सकता हूं मैं ऐसे, ये बन गई इक्वेशन। इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम ऐसे कई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि कैसे इक्वेशन फॉर्म होगी, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे, और बड़ी सिंपल सी इक्वेशंस हम फॉर्म करेंगे, या हमें ऑलरेडी इक्वेशन गिवन होगी उसमें से हमें x फाइंड करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर किसी के दिमाग में आ रहा है सर मेरा आंसर आ गया, अगर आपको देखना है क्या आया तो चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, बताना आपका आंसर यही आया है क्या। 60 इज इक्वल्स टू x + 2 + x + 4, और 2 + 4 होता है 6, और यहां पे होगा 3x + 6
इज इक्वल्स टू 60, 60 माइनस 6 होता है 54, तो 3x की वैल्यू तुम्हारी आई होगी 54। अब x की वैल्यू क्या आई होगी मैं बता देता हूं, x की वैल्यू आप लोगों की आई होगी 54/3, और इसका मतलब है 3 1 टाइम्स इज 3, 3 8 टाइम्स इज 24। तो x की वैल्यू आप लोगों की आई होगी क्या, अगर मैं यहां पे रब कर दूं, अगर मैं रब कर दूं इस चीज को, तो आप लोगों का यहां पे x कैलकुलेट हुआ होगा 18। अगर x 18 है तो क्या आप आगे के नंबर बता सकते हैं, और दो नंबर्स क्या हैं, हाँ सर बता सकते हैं, x+2 मतलब 18+2 ये नेक्स्ट नंबर होगा, और तीसरा नंबर होगा सर 18+4, और 18+2 होता है सर 20, और 18+4 होता है कितना, 18+4 होता है 22। तो एक नंबर है 18, 20 और 22, ये तीनों इवन नंबर्स हैं, इन तीनों इवन नंबर्स का सम 60 होगा। ऐड करके देख लो, 18 + 20 + 22 60 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर इतना आसान मैं बनाने वाला हूं, एनसीईआरटी वीडियो को वॉच करिए। यहां तक हमने क्या क्या समझ लिया, वो बेसिक पॉइंट क्या क्या थे जो हमने समझे, हमने ये समझा कि जो एक ओपन स्टेटमेंट होता है, इसमें जिसमें सिंबल इक्वल टू लगा होता है, उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। अभी हमने थ्योरी पार्ट में समझा, हमने और क्या समझा, हमने ये समझा कि एक इक्वेशन के दो साइड्स होते हैं, एक एलएचएस साइड होता है, एक एलएचएस साइड होता है, ठीक है, और ये दोनों साइड को हम इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। ये भी मैंने इस थ्योरी में कवर अप किया। हमने इस थ्योरी में और क्या कवर अप किया, हमने कवर अप किया है द वैल्यू ऑफ x जो अननोन नंबर है अकरिंग इन इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। जब मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा एक इक्वेशन के अंदर, जब मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, उसी को मैं बोलूंगा मैंने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। फोर्थ, एक और हमने इसमें बेसिक चीज जो सीखी वो ये था, अ सिंपल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन अननोन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। अगर किसी इक्वेशन में कोई एक अननोन है, मतलब अगर तुमने कोई एक x लिया है, तो उसका सॉल्यूशन भी कोई सिंगल वैल्यू निकलेगी। अभी हमने पीछे दो एग्जांपल में देखा कि हमने x लिया था और x की एक ही सिंगल वैल्यू आ रही थी। क्लियर है? तो वही चीज यहां पे बोला है कि एक इक्वेशन के अंदर अगर कोई एक अननोन है तो एक सॉल्यूशन आएगा। दो अननोन है, दो अननोन वाला आप लोग पढ़ेंगे 8th क्लास में या 9th क्लास में है वो चीज। जब दो अननोन फाइंड करने होते हैं तो आप x एंड y लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे दो सॉल्यूशन निकल के आते हैं। तो ये चीज है। तो फाइनली हमने जो अभी पीछे देखा कि एक वर्बल स्टेटमेंट से हम अपनी डेली लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं। एक लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ में जो डेली प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हम बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम मैथ्स के सिंपल इक्वेशंस का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं और आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये टेक्निक हम उसमें लगाने वाले हैं। तो बच्चों यहां पे मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी दी है इस चैप्टर सिंपल इक्वेशन की, और इसको वॉच करिए पूरी थ्योरी को। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने पूरी एनसीईआरटी 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो वॉच करिए और magnetbrains.com पे रजिस्टर करिए। मेरी और वीडियोस यहां पे आ रही हैं, ठीक है। आपको सिर्फ यही वो प्लेटफॉर्म है जो किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। तो बच्चों जल्दी रजिस्टर करो, और मेरे आगे की वीडियोस, ये जो चैप्टर मैंने आज कवर अप किया है, इसके कैसे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक में, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, इस वीडियो को वॉच करिए। ठीक है बच्चों, बाय एंड टेक केयर।